राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मुंडका में भीषण आग लगने की घटना सामने आ रही है। बिल्डिंग में 27 लोग जिंदा जले हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, देर रात करीब 1 बजे आग पर काबू पाया गया है। पुलिस ने कंपनी के दोनों मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गैर इरादतन हत्या के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। बिल्डिंग को नहीं मिली थी एनओसी। दिल्ली के फायर चीफ अतुल गर्ग का ये खुलासा सामने आया है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं राजधानी दिल्ली से। मुंडका में सीसीटीवी की फैक्ट्री की पहली मंजिल में आग लग गई। फिर आग की लपेटों ने दूसरे और तीसरे मंजिल को भी अपने जद में ले लिया और रात 2 बजे तक कूलिंग का काम भी जारी रहा। दिल्ली से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुंडका में शुक्रवार की शाम दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई। 3 मंजिला इमारत में आग लगने से 27 जिंदगियां जो है वो खत्म हो गई हैं, जबकि देर रात तक एनडीआरएफ और दिल्ली फायर सर्विस की टीम रेस्क्यू में जुटी रही। दोनों एजेंसियों ने कहा कि घटनास्थल पर लगातार आग को कंट्रोल करने और सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। इमारत के अधिक गर्म होने के कारण ऑपरेशन में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी देखिए, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस 3 इमारत मंजिल में किस तरह से आग लगने की ये घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 27 लोगों की जलकर इसमें मौत हो गई है। बड़ी जानकारी, दुखद जानकारी सामने आ रही है। तो बता दें कि इस इमारत में सीसीटीवी का गोदाम था। यहां दोपहर 1 बजे मीटिंग होनी थी। सामान्य रूप से काम चल रहा था, लेकिन रात 2 बजे तक यानी 13 घंटों में तस्वीर ही बदल गई। इमारत तबाह हो गई, कई जिंदगियां खत्म हो गई, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इस तरह बता दें आपको, 13 घंटे के बाद ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। ये आग लगने की घटना सामने आई है। तो बिल्डिंग में 27 लोगों की जलकर मौत हो गई है। गैर इरादतन हत्या के आरोप में इमारत के दोनों मालिक जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने मामले में दर्ज की है एफआईआर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दोनों मालिकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद, तो वहीं घायलों को 50-50 हजार की मदद देने का ऐलान किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है, तो वहीं दिल्ली के सीएम ने भी मुंडका हादसे पर शोक जताया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने निकलकर आ रही है। तो दिल्ली मुंडका अग्निकांड की घटना, खबर ये आपको बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आग से चीख कर 27 जिंदगियां जो है वो खत्म हो गई हैं। इस पूरे घटना को लेकर, इस पूरे मामले में बता दें कि इमारत के जो दोनों मालिक थे, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। गैर इरादतन हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया है, एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं सरकार की ओर से भी मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है और वहीं घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब आग पर काबू पाने के बाद वहां बाकी चीजों को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। मेरे सामने रहते हैं, उन्हों की भांजी है ये, हमारी भांजी लगती है। हम क्यों झूठ बोले, हम थे सारी जगह पर इधर उधर धक्के खा लिए शाम से। कहीं हॉस्पिटल में कहीं पता नहीं लगा अभी तक इन्हों का। हाँ जी, इन्हों को ढूंढने में लगे हुए हैं। अभी तक हर जगह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन इन्हों से अभी तक कहीं भी इन्हों का कुछ भी नहीं पता लगा। ये भांजी है सर जी। ये इन्हों से सर जी आज तो बिल्कुल भी बात हो नहीं पाई है। समझ लीजिए सवेरे इन्हों की बात हुई थी इन्हों के मम्मी पापा से, उसके बाद में ये जब से ड्यूटी पे आ रखे हैं कोई बात नहीं हुई है इन्हों की। के बारे में हमारे को 3:30 बजे फ़ोन उसी का आया था कि फुप्पो मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, मुझे आके बचा लो यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर थे, कम 10 मिनट ही लगे हमें यहाँ पर आने में। उसके बाद तो उसका ना तो फ़ोन मिला, ना उसका पता चला। अभी तक कहीं भी पता नहीं चला। हम हर हॉस्पिटल देखे, दूर वाले हॉस्पिटल, पास वाले हॉस्पिटल, सब में
सोनिया में, सब में देख लिया, कहीं पता नहीं चल रहा उसका। ना पुलिस वाले तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, और इसका ओनर भी है, ओनर भी गायब है, कोई मालिक वगैरह कोई मिल ही नहीं रहा, ना कोई दिख रहा। ये एक बहुत ही पेनफुल और ट्रेजिक घटना हुई है हमारे यहाँ पे मुंडका में। ये कोई 4:50 की कॉल थी। इसमें हमारे घटना थी कि यहाँ पे आग लगी है एक बिल्डिंग में, और वहाँ पे फिर हमारी पुलिस फोर्स आई और फायर ब्रिगेड आई, और यहाँ पे हमने फिर रेस्क्यू मिशन किया। यहाँ पे लोग फंसे हुए थे, और फाइनली 27 जो है अनआइडेंटिफाइड डेथ हुई है इसमें, और तो अबाउट 12 लोग इंजर्ड हैं, और कोई 30 तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी, प्लस हमारी पुलिस फोर्स ने आके शीशा तोड़ा और 50 से 55 लोगों को रेस्क्यू किया। कुछ लोग इंजर्ड भी थे, उनको भी रेस्क्यू किया, और वो सब हॉस्पिटल में है, और ये काफ़ी ट्रेजिक घटना हुई है। अब जो बॉडीज़ हमें मिली हैं अभी जो वो काफ़ी ऐसी कंडीशन में है कि उनको शिनाख्त करना मुश्किल है, और इसमें हम प्रॉपर फॉरेंसिक टीम इसमें हेल्प करेगी हमारी, और जो मिसिंग लोग हैं उनके हिसाब से हम उसको मैच कराएंगे, और जिस तरीके से शिनाख्त हो सके वो कोशिश करेंगे कि शिनाख्त हो। हाँ, इसमें जो खबर आ रही है कि कंपनी ओनर का जो फादर है वो भी अभी मिसिंग है, तो वो भी हम चेक कर रहे हैं उसमें क्या हुआ है। जो बिल्डिंग का ओनर और कंपनी ओनर, इसमें बिल्डिंग ओनर है कोई मनीष टाकरा नाम का बिल्डिंग ओनर है, और कंपनी ओनर जो अभी जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे कौन कौन है इसमें, कैसे कैसे होता है, वो बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसमें 2 हैं कंपनी ओनर्स, और एक बिल्डिंग ओनर है, और हो सकता है बिल्डिंग ओनर के डॉक्यूमेंट्स अभी वेरीफाई करेंगे, पूरा क्लियरिटी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद अजीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मोहम्मद अजीज, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? किस तरह से ये आग की घटना सामने आई है? क्या वजह बताई जा रही है आग लगने की? मोहम्मद अजीज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बता दूं कि कल शाम 4:30 बजे की ये घटना थी, और आपको बता दें कि ये मुंडका इलाके की बिल्डिंग है। यहाँ पर कैमरा सीसीटीवी कैमरा बनाने का काम होता था, यहाँ पर गोदाम भी था, और यहाँ पर मीटिंग चल रही थी इसके 2nd फ्लोर पर, और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्डिंग से धुआं निकल रहा है, यानी कि बिल्डिंग सुलग रही है। और आपको बता दें कि बिल्डिंग सुलगने की वजह से कई सवाल भी जो है इसमें, वो सवाल भी सुलग रहे हैं इसके अंदर कि इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं क्या उन्होंने एनओसी ली थी। तो जानकारी निकल करके सामने आई है कि उन्होंने किसी तरह की कोई एनओसी नहीं ली हुई थी, और जो फायर्स के नॉर्म्स थे उनको भी कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया गया था, और अब तक 27 लोगों की इसमें से डेड बॉडी निकाली जा चुकी है। साथ ही को बता दें कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही है, और फायर की टीम यहाँ पर डटी हुई है, और तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अभी आपको बताते कि जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है कि ये जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है, और आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग की जो हालत है वो कितनी खस्ता हो गई है, और साथ ही जो ये घटना हुई है, दर्दनाक घटना हुई है, इसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और वहीं जो इस कंपनी के मालिक हैं उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं वो अब तक फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है, और इस बात की ये तहकीकात की जा रही है कि आखिर ये जो आग लगने की घटना हुई है वो आखिरकार हुई कैसे है, क्योंकि 27 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो चुकी है, और जिसकी जवाबदेही किसकी बनती है, आखिरकार जिम्मेदार कौन है, ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। क्योंकि फायर विभाग की तरफ से जानकारी मिली है कि इसमें एनओसी नहीं ली गई थी, और कहीं ना कहीं अवैध रूप से ये फैक्ट्री चल रही थी, और जिसके बाद इसकी अब जांच चल रही है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कबाड़ है किस तरह से यहाँ पर कबाड़ फैला हुआ है, कई बाइकें यहाँ पर जल गई हैं, साथ ही 12 लोग अब तक अस्पताल में भर्ती कराए जा चुके हैं, उनका इलाज चल रहा है वहाँ पर, और साथ ही एनडीआरएफ की जो टीम है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि जो लोग लापता थे उनकी भी तलाश की जा रही है। कई लोगों की शिकायतें मिल रही हैं कि हमारा भाई है या बहन है या फादर है,
वो अब तक नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस इस बात की जांच कर रही है और अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक लापरवाही का ये पूरा नतीजा देखा जा रहा है। देखिए, बताया जा रहा है इस पूरे घटना में 27 लोगों की मौत हो गई है, जलकर मौत हो गई है। अभी भी कई घायल बताए जा रहे हैं, कई लापता हैं। उनको अभी भी क्या ढूंढा जा रहा है? क्या कुछ उनके लिए किया जा रहा है, उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो अभी यहाँ पर मौके पर पहुंची है और ऊपर सेकंड फ्लोर की जो बिल्डिंग है वहाँ पर उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं देर रात 2 बजे तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा। उस दौरान 27 डेड बॉडी यहाँ से बरामद हो चुकी थी, लेकिन अब एक बार फिर अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है इस बिल्डिंग से। तो इसी के लिहाजा इस बात का ध्यान में रखते हुए अभी फिर एक बार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि कहीं ये जो मौत का आंकड़ा है कहीं वो और बढ़ ना जाए, जिसको लेकर के एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। और जब ये सर्च ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा तब जाकर के इस बात की पुष्टि होगी कि आखिर कितने लोगों की इसमें मौत हुई है और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जो मरने वाले हैं इस हादसे में उनके परिवारजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया है। वहीं आपको बताते जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, वो भी यहाँ पर रात पहुँचे थे और उन्होंने भी इस बात का मुआयना किया था। उन्होंने भी कहा था कि सेकंड फ्लोर पर सबसे ज़्यादा डेड बॉडी जो है वो बरामद हुई थी। लेकिन अभी फिलहाल जो एनडीआरएफ की टीम है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये आंकड़ा कहीं और न बढ़ जाए। जी मोहम्मद अजीज, देखिए खबर ये भी सामने निकल कर आ रही है कि जो घायल है वो ये बता रहे हैं कि कॉल करने के बावजूद भी जल्दी ना तो वहां पर बचाव टीम वहां पर पहुंची और ना ही पुलिस वहां पर पहुंच पाई, जिस वजह से कई लोगों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है कि जब फायर को कॉल किया गया, पुलिस को कॉल किया गया, तो पुलिस और फायर जो है वो मौके पर सही समय से नहीं पहुंच पाई, ऐसा लोगों का आरोप है। और इसी बिल्डिंग से कई लोग जो है कूदे हैं, कई लोगों के पैरों में चोट आई है, कई लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं काफ़ी देर के बाद पुलिस पहुंची थी, जिसके बाद में सर्च ऑपरेशन किया गया। आग पर काबू पाने के लिए रात को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, 2 बजे तक फायर विभाग को, तब जाकर के आग पर काबू पाया गया। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी भी इस बिल्डिंग से धुआं निकल रहा है और यहाँ जो राहत और बचाव जो है वो जारी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आग है उस पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन अभी भी बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और उसमें धुआं निकल रहा है। और अब एनडीआरएफ की जो टीम है वो जांच कर रही है, ऊपर लगी हुई है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना समय और लगेगा एनडीआरएफ की टीम को, और तब जाकर के ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि इस हादसे में कितने लोगों की मौत हो गई है। आगे प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर की जा रही है? क्योंकि खबर ये भी सामने आ रही है कि अब आगे फॉरेंसिक टीम जो है अब वो इस पूरे मामले को, इस घटना को लेकर के जांच करेगी। जी बिल्कुल, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो कहा जा रहा है कि इस हादसे की जो जांच की जानी है उसके आदेश दे दिए गए हैं और जांच के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार लापरवाही कहां बरती गई। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आपको बता दें कि इस फैक्ट्री के मालिक ने एनओसी नहीं ली थी और साथ ही जो फायर्स के नॉर्म्स थे उनको भी पूरा नहीं किया गया था और तभी इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी मोहम्मद अजीज, घायलों की इस वक्त क्या स्थिति बताई जा रही है? किन किन अस्पतालों में उन्हें भर्ती कराया गया है? उनकी इस वक्त क्या हालात है? जी आपको बता दूं कि जो घायल हैं उनको संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और
कुछ ज़्यादा सीरियस हैं तो उनको आगे और दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया है, लेकिन वहाँ उनका अभी इलाज चल रहा है। वहीं अब बिल्डिंग के बाहर अभी भी फायर कर्मी, दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ की टीमें वो तमाम यहाँ पर जुटी हुई हैं और इस बात की अब जांच की जा रही है कि इसमें कहीं मौत का आंकड़ा और ना बढ़ जाए। और उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कितनी मौत हुई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जिस तरह से मलबा फैला हुआ है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये दर्दनाक हादसा रहा होगा। वहीं देश के कई नेताओं ने इस दर्दनाक हादसे पर दुखद जी बोलिए। जी आपको बता दूं कि इस हादसे पर दुखद प्रतिक्रिया जाहिर की है और साथ ही अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम को यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रही है और इस इलाके को कहीं ना कहीं सील कर रही है, क्योंकि इस बिल्डिंग के आगे किसी को जाने की इजाज़त ना हो, इस गली को बंद कर रही है और तमाम तरह की जांच यहाँ पर की जा रही है। जो तमाम एजेंसियां हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई हैं, वो जांच कर रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर है और वो जांच कर रही है और अब कुछ देर के बाद देखने की वाली बात होगी कितना टाइम इसमें लगेगा, जिसके बाद में ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार ये घटना कैसे हुई है। जी मोहम्मद अजीज, देखिए खबर ये भी सामने निकल कर आ रही है कि जो घायल है उनके परिजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार की भी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है एक तरीके से। जब अगर एनओसी बिल्डिंग के पास एनओसी नहीं थी, बिल्डर के पास एनओसी नहीं थी, तो फिर बिल्डिंग को दिया ही क्यों और उसमें क्यों इस तरह के कामकाज को अलाउ किया गया था? जी देखिए, आपको बता दूं कि मुंडका इलाके में आग लगने की ये पहली कोई घटना नहीं है जो अवैध बिल्डिंगों में लगी हो। आपको बता दूं कि ये इलाका ऐसा है, इंडस्ट्रियल इलाका है, एशिया का सबसे बड़ा पीवीसी मार्केट बताया जाता है और यहाँ पर कई आग लग चुकी हैं, कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन और तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं कि इसमें जो अवैध फैक्ट्रियाँ हैं वो धड़ल्ले से चल रही हैं और जब हादसा हो जाता है उसके बाद ही जो प्रशासन है उसकी नींद खुलती है। जी मोहम्मद अजीज, देखिए राजधानी दिल्ली में ये आग लगने की कोई पहली घटना नहीं है। लगातार इसके पहले भी आग लगने की घटनाएं सामने आती रही। बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी, हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे थे ऐसी खबरें। इस पे अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया जा रहा है, लेकिन अभी अगर अंकुश लगाने की बात होती तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती, क्योंकि दिल्ली में आपने खुद कहा कि इस तरह की आग लगने की घटना हुई है, ये कोई पहली नहीं है। अगर अंकुश लगाने की बात होती तो शायद ये घटना नहीं होती। जी मोहम्मद अजीज, इस तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, किस तरह से राजधानी दिल्ली में आग का ये तांडव देखा जा रहा है। मुंडका इलाके में भीषण आग लगने की ये घटना सामने आ रही है। बिल्डिंग में 27 लोगों की जलकर मौत हो गई है। गैर इरादतन हत्या के आरोप में बिल्डिंग के इस कंपनी के दोनों मालिकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दिल्ली के फायर चीफ अतुल गर्ग ने ये खुलासा किया है कि बिल्डिंग के पास एनओसी नहीं थी, जिसके बाद से ये घटना सामने निकल कर आ रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं राजधानी दिल्ली से। तो मुंडका में सीसीटीवी फैक्ट्री की पहली मंजिल में आग लग गई, जिसके बाद से देखते ही देखते आग की लपेटें जो है वो दूसरे और तीसरे मंजिल को भी अपने जद में उन्होंने ले लिया और फिर रात 2 बजे तक कूलिंग का काम भी जारी रहा। राहत बचाव कार्य जारी है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। शवों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। जो लोग लापता हैं उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पुलिस मौके पर इस वक्त मौजूद है। ये लगभग 5 बजे की कॉल थी और बहुत सारी कॉल आने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि देर में भी सीरियस केस। तो
ठीक 5:45 पे उसकी कैटेगरी मीडियम लेवल की थी, तो मोर देन 20 फायर टेंडर्स इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। और जैसे जब आए देखे तो पूरी बिल्डिंग ये इन्वॉल्व थी। इसमें बेसमेंट है, ग्राउंड और 3 फ्लोर ऊपर है। तो ऊपर जो वाले फ्लोर में उसके कुछ पैकेजिंग का काम होता था। जब आग लगी तो सिंगल स्टेयरकेस था, लोग बाहर नहीं निकल पाए, हो सकता है ब्लॉक हो गया होगा। तो हमने उसमें 27 चार्ड बॉडी रिकवर की और 12 आदमी इंजर्ड थे जिनको रेस्क्यू किया, वो डिफरेंट हॉस्पिटल में उनको भी। अभी तक हमारे जो रिकॉर्ड में है वो 27 हैं, 27 और 12 इंजरी। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि ये एरिया ऐसा है, इसके अंदर शायद प्रॉपर बिल्डिंग ये नहीं थी, इस करके इसका एनओसी नहीं हुआ। नहीं, हमें जैसे कॉल मिली तो ट्रैफिक का टाइम था, हैवी ट्रैफिक होता है इस वक्त, पर हमने क्योंकि बहुत सारी कॉल मिली इसलिए बहुत सारी पहले ही गाड़ियां जो हैं सफिशिएंट गाड़ियां भेज दी थी, जो चारों तरफ से जल्दी आगे उसने आग बुझाना शुरू किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।